न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। राहुल गांधी के डीयू हॉस्टल के दौरे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जताई आपत्ति, कहा नहीं ली कोई अनुमति। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी के पुरुष छात्रावास में जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे अनधिकृत बताया। डीयू ने शनिवार यानी 6 मई को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक छात्रावास में अचानक और अनधिकृत दौरे से सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई और विश्वविद्यालय के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। डीयू की प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी और उनके इस दौरे से छात्रों को परेशानी हुई और उन्हें खाना भी नहीं मिल पाया। राहुल गांधी ने शुक्रवार को स्नातकोत्तर छात्रावास का दौरा किया था। कांग्रेस नेता ने छात्रों से बातचीत की और उनके साथ भोजन किया था। छात्रों ने लिखित शिकायत की है। रजनी अब्बी ने एनआई से बात करते हुए कहा कि हमारी आपत्ति है कि राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनधिकृत रूप से आए थे। ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जहां आप घूमते घूमते पहुंचे हैं। आप लंच के वक्त पहुंच गए जिस दौरान खाना बनता है। राहुल गांधी कई बाहरी लोगों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के आए थे। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, इससे छात्रावास के छात्रों को परेशानी होती है। छात्रों ने लिखित शिकायत की है कि उन्हें खाना नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने डीयू कैंपस यात्रा के दौरान सुरक्षा में सेंध लगाई क्योंकि उन्होंने किसी से अनुमति भी नहीं ली है। उन्हें कम से कम प्रॉक्टर के कार्यालय को सूचित करना चाहिए। आपके पास Z+ सुरक्षा है, अगर गलती से कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। राहुल गांधी ने छात्रों से की थी मुलाकात। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं और उनके करियर की योजनाएं के बारे में बात की थी। उन्होंने छात्रावास में छात्रों के साथ दोपहर का भोजन भी किया था। पिछले महीने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने मुखर्जी नगर इलाके में संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से भी बातचीत की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बीजेपी के प्लान में फंस गए शिंदे? सीएम का कर्नाटक दौरा किस और इशारा कर रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्नाटक चुनाव के रण में प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। सीएम शिंदे ने कर्नाटक जाने के ऐलान ने उनके विरोधियों को उन पर हमला बोलने का बैठे बैठे बिठाए मौका दे दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के इलाकों पर प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के पास के बेलगाम, कारवार और निपानी को शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र का हिस्सा बताते रहे हैं। 1960 से ही शिवसेना इसे महाराष्ट्र का हिस्सा बताकर आंदोलन करती रही है। सीएम शिंदे का यहाँ कर्नाटक में जाकर प्रचार करना शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा से मेल नहीं खाता। बेलगाम, कारवाई और निपानी फिलहाल कर्नाटक का हिस्सा है। एक मंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे मुंबई। यह इलाका जो राज्यों की सरकारों के लिए हमेशा से विवादों का मुद्दा बना रहा है। सीएम शिंदे खुद बेलगाम में जाकर आंदोलन कर कर्नाटक के जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन शायद राजनीतिक मजबूरी के चलते शिंदे ने अपने और अपनी पार्टी की विचारधारा को शायद कुछ दिनों के लिए गिरवी रख दिया है। सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे कर्नाटक के सीएम मुंबई की सरकार के लिए प्रचार करेंगे, जिन्होंने कहा है कि हम 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे। शिवसेना के लिए क्यों भावनात्मक मुद्दा है सीमावर्ती इलाका? कर्नाटक चुनाव में सीमावर्ती इलाके में महाराष्ट्र एकीकरण समिति चुनाव लड़ रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली मराठी जनता ने इस समिति को अपना समर्थन दिया है। बेलगाम की 18 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। उद्धव गुट और एनसीपी के समर्थन ने बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सवाल यह है कि शिवसेना हमेशा सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के समर्थन में उतरी है। फिर ऐसे में क्या इस चुनाव से सीएम शिंदे बीजेपी के लिए प्रचार से दूरी बनाते हैं तो उनके विरोधियों को हमला बोलने का मौका मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी ने बजरंग बली का लगवाया नारा, बोले हिंदू आस्था का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पर उसने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। बहुसंख्यक समुदाय इसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत को पसंद नहीं करते, वे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों का समर्थन कर रहे हैं। वह कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हिंदू आस्था का मजाक बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है कि कांग्रेस हिंदू आस्था का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है। हिंदू समुदाय इसे कतई सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा काफी लंबे से लंबित था, इसे एक नारे की शक्ति द्वारा हल किया गया। योगी ने लोगों से बजरंगी बली और हर हर महादेव का नारा भी लगवाया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील की कि वे इस नारे को समाज के हर तबके तक ले जाए, जिससे पीएफआई के समर्थकों को कड़ा संदेश मिल सके। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।